सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वास्तु स्पेशल एपिसोड के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसे वास्तु शास्त्र से रिलेटेड उपाय और जानकारियाँ जो आपकी जीवनचर्या में, आपके स्वास्थ्य में, आपके धन की आमदनी में, आपके नौकरी पेशा रोजगार में काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। वास्तुशास्त्र हमारे रोजगार, हमारे स्वास्थ्य, हमारे व्यवसाय को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। परिवार के अंदर आपसी भाईचारा और समरसता को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अगर वास्तुशास्त्र में आपके घर में, आपके ऑफिस में किसी प्रकार की अगर वास्तु दोष है तो ये हमारे संबंधों में, वो संबंध पति पत्नी बच्चों के साथ हो, माता पिता के साथ हो, या ग्राहकों के साथ हो, या अधिकारियों के साथ हो, उसमें विशेष प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत रूप से हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, हमारी उन्नति में भी को भी प्रभावित करते हैं, बाधक सिद्ध होते हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ वास्तु के टिप्स जो आपकी जीवन में एक नई क्रांति लेकर आएगा। इसे जरूर आप देखें और अपनाएं। मित्रों, हम देखते हैं कभी कभी लाइफ में चल रही उठापटक का कारण कई बार समझ ही नहीं आता है किस कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर ये भी कभी आपके साथ हुआ हो तो सतर्क हो जाइए। वास्तुशास्त्र कहता है कि कई बार घर में लगाई गई तस्वीरें भी इसका कारण हो सकती हैं। दरअसल कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें अगर घर में हम लगा देते हैं तो लाइफ में बेहिसाब दिक्कतें बढ़ती हैं। अगर आपने भी ये तस्वीरें लगा रखी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी भोलेनाथ के उग्र रूप यानी नटराज के स्वरूप की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यह विध्वंस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भूलकर भी घर में, बेडरूम में नटराज की फोटो या मूर्ति न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी डूबती हुई नाव का तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसका कारण यह है कि जो वस्तु स्वयं ही डूब रही हो वह दूसरे को कैसे बचा सकती है। मान्यता है कि यह तस्वीर केवल नकारात्मकता लाती है, इसलिए कभी भी इसे घर में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी रोते हुए बच्चे की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसी तस्वीर घर में और कार्यक्षेत्र में कहीं भी नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि बच्चे हमेशा सौभाग्य के सूचक होते हैं। उन्हें प्रसन्न मुद्रा में की फोटो ही लगानी चाहिए। रोते हुए बच्चे की तस्वीर दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर में युद्ध संबंधित मूर्तियां या फिर चित्र नहीं लगानी चाहिए, फिर चाहे वह हमारे धर्म ग्रंथों का ही हिस्सा क्यों न हो। इसका कारण यह है कि युद्ध हमेशा नाश का प्रतीक होता है। इसलिए ऐसी तस्वीरें या मूर्तियां केवल क्लेश और मानसिक तनाव को ही जन्म देती हैं। गुलाब का फूल खूबसूरत सही, लेकिन इसकी तस्वीर या प्रतीक कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुलाब में कांटे होते हैं और कांटे की कोई भी तस्वीर या प्रतीक घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें केवल नेगेटिविटी को ही बढ़ाती हैं। साथ ही इसका प्रभाव घर में रहने वाले जातकों की सेहत पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी कांटेदार पुष्प या पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो लाइलाज कहे जाते हैं, जैसे बीपी, शुगर है। इन रोगों से बचने के लिए कुछ वास्तु टिप्स भी हम अपना सकते हैं। इससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है और दवाओं का असर भी अच्छे से होता है और जल्द ही हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इन टिप्स को आप जरूर अपनाएं। कई बार हमारे सोने का जो दिशा होती है वो भी ठीक नहीं होती है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं होती है। इससे हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो उन्हें अपनी सोने की दिशा जरूर देखनी चाहिए। ऐसे जातकों को कभी भी अग्निकोण या
फिर पूर्व दिशा में नहीं सोना चाहिए, बल्कि हमेशा ईशान कोण में ही सोना चाहिए। ऐसा नियमित रूप से करें तो लाभ मिल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को लो बीपी की प्रॉब्लम हो तो कभी भी पूर्व या पश्चिम में नहीं सोना चाहिए, बल्कि ऐसे जातकों को हमेशा आग्नेय कोण में सोना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में सोने से जातकों को लो बीपी की समस्या से राहत मिल सकती है, लेकिन यह नियमित रूप से करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को डायबिटीज की समस्या हो तो कभी भी नैऋत्य कोण या फिर दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। डायबिटीज की समस्या झेल रहे जातकों को हमेशा आग्नेय कोण में ही सोना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना उन्हें लाभकारी साबित हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक को संतान उत्पत्ति संबंधी समस्या है तो उन्हें कभी भी ईशान कोण या फिर आग्नेय कोण में नहीं सोना चाहिए, बल्कि हमेशा घर के बीचों बीच कमरे में ही सोना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान उत्पत्ति संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। देखिए, ये जो हमारे उपाय बताए गए हैं ये वास्तुशास्त्र के आधार पर हैं, लेकिन इनका यह आशय हरगिज नहीं है कि आप इनके भरोसे चिकित्सीय इलाज में लापरवाही बरतें। ये उपाय भी कर सकते हैं और चिकित्सकीय उपाय भी करेंगे, और इसके अलावा अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि समग्र रूप से कुंडली का विश्लेषण अत्यावश्यक है इन रोगों से बचने के लिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो दुनिया की कोई भी चिकित्सकीय पद्धति या डायग्नोसिस हमें रोग होने से पहले नहीं बता सकती है। हम ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हमें आने वाले समय में डायबिटीज होने वाला है कि नहीं, हाई बीपी लो बीपी होने वाला है कि नहीं, हार्ट या लंग्स की प्रॉब्लम आने वाली है तो कब आने वाली है, इसकी हम 90% तक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ग्रह दशा, ग्रह गोचर और कुंडली के अच्छे प्रकार से विश्लेषण कराने पर इसका हम पता कर सकते हैं। कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम से इसको पता नहीं कर सकते हैं। ये हम आध्यात्म के दृष्टिकोण से और कुंडली के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण कराएं और इन असाध्य बीमारियों से को आने से पहले ही रोक दें और हम स्वस्थ रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।